इस वीडियो में वेक्टर चैप्टर के नोट्स एंड डीपीपीस हैं। वेक्टर वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है, उनके कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। वेक्टर कौन सी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, वेक्टर एडिशन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एस से 20 मीटर, एस के ऊपर डंडा लगा बता रहा है एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्स जेड एक्सिस की तरफ है, और एक्स होता है उसके ऊपर आई के ऊपर टिप्पा लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस की तरफ हो गया। और वाई के ऊपर जो जे लगा हुआ, जे के ऊपर वाई एक्सिस की तरफ, और एक्स के ऊपर लगा, जेड के ऊपर लगा हुआ वो के एक्सिस की तरफ। ऐसे यहाँ पर ये लगा सकते हैं, प्लस करेंगे दोनों को, रूट में चले जाएंगे, 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से जीरो वेक्टर होता है, विद जीरो मैग्नीट्यूड होता है। इस आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वेक्टर आएगा। डायरेक्शन नहीं होता है तो वेलोसिटी वेक्टर होता है, और उसके ऊपर टिप्पा लाए बंद करके मैग्नीट्यूड रह जाता है। यूनिट वेक्टर वन यूनिट होता है। ऐसे इक्वल वेक्टर होते हैं, एक तो नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल। ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या था देखो भी, यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 1, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ए तीन हो गए तो ए मर जाएगा। पोजीशन वेक्टर, जैसे पहले R2 माइनस R1 कर देंगे तो एस लिख रहा है कि फाइनल वन डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जिसके एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये टुंडी यानी से टेल और हेड मिली हो, वहाँ पर ही एंगल होता है, यहाँ पर मिली, यहाँ पर दूसरे मिली टेल और हेड, इधर नहीं होगी उधर होगी। उसके बाद साइन को लगा देंगे तो साइन के परपेंडिकुलर होता है, साइन लग रहेगा। जेड साइन वाई, कॉस को लगा देंगे तो कॉस भी लग रहेगा, साइन ऊपर आएगा, नीचे कॉस आएगा, साइन कॉस साइन इधर भी जा सकता है। और बाकी बाद एफ साइन कॉस साइन इधर भी हो सकता है। ये काटा पीटी करके इधर उतना आ गया। एडिशन करेंगे वेक्टर का, एडिशन के टाइम पर 3 4 5 6 ऐसे जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने के बाद इनको रूट में लाएंगे तो ये एडिशन हो गया वेक्टर का, ये भी एडिशन है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में एफ और एस को डॉट करते हैं, उसमें कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट में, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट में आई और जे का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस 90 बराबर कितना, 90 को तो एंगल बन रहा है इसमें आई और जे के बीच में, तो 90 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 और 1 का मिलाएंगे कि 0 में करेंगे, 90 की कॉस 90 0 होता है, तो 0 आ जाएगा, आई और जे का 0 आएगा। इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम 0 आएगा, तो बात सही 0 आएगा ही, कॉस 90 0 होता है। ऐसे आई और जे के बीच में कॉस प्रोडक्ट 90 होता है, आई और आई 1 और 1 पैरेलल, कॉस 0 पैरेलल होंगे, तो आई जे करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। आई जैसे यहाँ पर इसमें किया तो 2i का 3i से करेंगे, आई से हो जाएगा तो 6 आएगा, और 2i का 3i से जे से नहीं होगा क्योंकि वो 0 हो जाएगा, आई और जे 0 है, 0 हो जाएगा सब कुछ। ऐसे ही एग्जाम्पल है। उसके वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन होता है। इफ़ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर देन क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। साइन 90 कितना होता है, वो 1 भी होता है, तो आई और जे को करेंगे, आई और जे साइन 90 1 होता है, तो आई जे को करेंगे तो 1 आएगा। आई जे के आएगा, के आई जे के, और के आई करेंगे तो जे आएगा, और माइनस हो जाएगा। आई और आई 3 6 3 3 3 6 3 3 जी 1 आई करेंगे, साइन पैरेलल होगा तो वो 0 हो जाता है। हाँ, और इसमें ये कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। कॉस 90 के कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, यहाँ पर साइन 90 0 होता है, तो वही है सब रट्टा, कुछ नहीं है। कॉस 90 0 है, साइन 90 0 है, तो उसमें आई और जे को करेंगे तो कितना आ जाएगा,
और ये वैसे हैं साइन 90 तो वन होगा, ये इसमें उल्टा हो जाता है, साइन कॉस का उल्टा चलता है। कॉस में अगर हम आई और जे से कर रहे हैं तो जीरो आ रहा था, और आई कॉस उल्टा हो जाएगा, साइन कॉस उल्टे होते हैं। ऐसे आई और आई से करेंगे। ये क्वेश्चन है। अरे यार 52 तो ना होती अगर चूना कवाए दो। चूना कवाए दो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2u साइन जी, और मैक्सिमम हाइट का होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर जी साइन 2 नहीं, यू स्क्वायर साइन 2g मैक्सिमम। प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म।